हम लोग प्रीवियस क्लास एक अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़े थे ना। यस सर। क्या पर्पस है उसका बताइए थोड़ा। APPEND अपेंड फंक्शन लिस्ट के साथ में सर वो ऐड करता है एलिमेंट्स को एंड में। एलिमेंट को एंड में ऐड करता है, राइट। ऐड। सही, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। सरिता, कोड विंडो विजिबल है क्या? यस सर। ओके। So we have to create a list. एक L1 नाम से क्विक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट हम लोग डाल देते हैं। 12, 22, 33, 44, ठीक है। नाउ इसमें हमको एक नया एलिमेंट ऐड करना है तरीका, ठीक है ना। एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हम लोग इसके लिए क्या फंक्शन यूज करते थे? अपेंड फंक्शन, है ना। नाउ हेल्प मी आउट, हम इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? तो L1 डॉट APPEND अपेंड, इसके बाद क्या करेंगे? ओके। और उसके बाद अगर हम ऐड करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट L1, है ना, L1। ओके, ये फंक्शन लोग देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अपेंड में लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग हमेशा जब ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट, वो हमेशा लास्ट में ही इंसर्ट हो रहा है। बट हम लोग चाहते हैं क्या कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, अपनी मर्जी के हिसाब से इंडेक्स को ऐड, एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट में। तो अपेंड फंक्शन वहाँ पे यूजफुल नहीं है, ठीक है। अपेंड फंक्शन अपनी जगह पे सक्सेसफुल है इन द सेंस कि वो एलिमेंट को ऐड तो सक्सेसफुली कर देता है, बट हमेशा लास्ट में ऐड कर रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को, नए एलिमेंट को ऐड करें, इंसर्ट करें। तो
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि इफ आई टेक लिस्ट नेम और इंडेक्स अगर हम पहले से बता दें कि इस इंडेक्स पे हमको चाहिए, ठीक है ना, तो लेट्स से इंडेक्स टू पे हमको क्या एलिमेंट चाहिए वो देखते हैं। इंडेक्स टू पे चलो फॉर चेंज यहाँ पे हम क्या करें, कुछ और डाल करें, 100, ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे L1, राइट। तो करंट इंडेक्स जो मेरा था, सॉरी करंट जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है 12, 22, 33, 44 एंड 50 ऑल्सो, उसमें हमारा इंडेक्स टू पे, ठीक है, 100 इंसर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इंडेक्स टू पे जो एलिमेंट इंडेक्स टू पे जो एलिमेंट था वो रिमूव हो जाएगा, या वो साइड हो जाएगा, उसकी जगह पे नए इंडेक्स टू पे एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। चेंज दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम जिस इंडेक्स पे डालें वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड हो गया एलिमेंट। ये तो उस टाइम हुआ जब हमारे पास इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। लेट्स से हम लोग के पास अभी करेंटली कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, हम लोग इंडेक्स 4 तक मेरे पास एलिमेंट है। अब अगर हम यहाँ पे L1 के फिफ्थ इंडेक्स पे है ना, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, तो उसके फिफ्थ इंडेक्स पे एलिमेंट डालना चाह रहे हैं 99, और फिर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं L1। तो क्या एरर दे दे कि ऐसा कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या बिकॉज लिस्ट थोड़ा सा हमारा डायनेमिक टाइप का है तो वो क्या करेगा, नया इंडेक्स बना देगा, बिकॉज हम साइज तो कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक करें, ठीक है ना। तो एरर जनरेट कर दिया। ऑल्दो हम बोल रहे कि अरे लिस्ट का साइज हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो डायनेमिक नेचर का इन सेंस में नहीं है कि जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें नया एलिमेंट को ऐड कर देगा। ये पॉसिबल उसी वक्त है जब हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। फिर तो अगर फिर से हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड या डिफरेंस देख लें, अपेंड फंक्शन यूज किया जाता है एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। नया एलिमेंट जो है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे ऐड होता है। कोई स्पेसिफिक इंडेक्स हमको अगर ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन नहीं यूज करके हम लोग वहां पे कोई दूसरा फंक्शन या फिर इस तरह से इंडेक्सिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। देखिए तार, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, पर्टिकुलर इंडेक्स का रेफरेंस लेकर के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोग को इंश्योर ये करना है कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता होगा करंट लिस्ट में। अगर हम एक नया एलिमेंट इस तरह से ऐड करना चाह रहे विदाउट यूजिंग अपेंड फंक्शन, तो वो क्या कर रहा है, एरर दे दे रहा है क्या, कि इंडेक्स जो रेंज के बाहर है, ठीक है ना, इंडेक्स जो रेंज के बाहर है। तो ये एक हो गया। ओके, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू ऐड करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू ऐड करके देखना चाह रहे हैं। तो जस्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो करेंटली हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें हम L1 डॉट, जैसे अपन अपेंड यूज करते वैसे इंसर्ट
ठीक है, अगेन हमको कोई एक इंडेक्स देना पड़ेगा। आई गिव इंडेक्स L1 के सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया। टू कॉमा let's say I want to insert 88, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या ये भी वैसे इंडेक्स बेसिस पे काम कर रहा है? लेट्स सी। और इसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट L1, रन करके देखते हैं। एक सेकंड, इस इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। देन इंसर्ट करते हैं। ठीक, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये इंसर्ट फंक्शन क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग अभी कुछ एक दो प्रोग्राम बनाए जिससे और क्लैरिटी मिल पाएगा कि ये कैसे बिहेव या काम कर रहा है। तो बिफोर दैट हम थोड़ा सा स्क्रीन स्विच करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ ये जो फंक्शन हम लोग अभी देख रहे थे या सिर्फ इंडेक्सिंग के बेसिस पे चल रहे थे, क्या क्या ये सिर्फ नंबर्स के लिए ही वैलिड है या हम लोग यहाँ पे दूसरे डेटा टाइप्स के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं? इसका भी एक रेफरेंस ले लेते हैं क्विकली। जैसे आई क्रिएट अ लिस्ट L1 equal, so we have C as a language, comma C plus plus as another language, comma Java. So I've taken three languages and then क्या कर रहे हैं यहाँ पे, L1 के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स 2 पे हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स 0 डालते हैं इस बार, इंडेक्स 0 पे काम करता है या नहीं। तो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं न्यू लैंग्वेज एज पाइथन। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सिंपली प्रिंट L1। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक,
ये यहाँ पे एक इशू क्रिएट कर गया। क्या डिफरेंस आया बताइए? सर इसमें पाइथन पहले आ गया, सी और प्लस प्लस जावा। सर इसमें सी नहीं आया। सी नहीं आया, एग्जैक्टली। ऐसा क्यों हो गया? क्या नंबर्स के लिए ठीक ऑपरेट कर रहा था लेकिन कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है? ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, अब इसे एक्सटेंड कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स के रिगार्डिंग भी हम लोग देख ले रहे हैं फिर से। ठीक है, L2 एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं, जैसे 10, 20, 30, 40। ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों ने बनाया है और फिर यहाँ पे भी हम सिर्फ 0 इंडेक्स पे ही लेकर के देखते हैं। ठीक है, L2 के 0 इंडेक्स पे स्टोर किया जाए, क्या स्टोर किया जाए? 50। ठीक है, तो 50, 10, 20, 30, 40 आना चाहिए और हम इसको प्रिंट कर देना चाह रहे हैं, प्रिंट L2। ठीक, अभी तो ठीक बिहेव कर रहा था, ये क्या हो गया? तो बेसिकली बोल ये रहा है इसमें कि जिस एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे इस इंडेक्सिंग के बेसिस पे डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है वहां पे, उस एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है। अच्छा, हम फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे, ठीक है, L2 डॉट इंसर्ट फंक्शन, हम बता दिए उसको कि 0 इंडेक्स पे 50 प्लेस कर दो। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू बोल रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे 50 प्लेस कर दो और प्रिंट तो है ही हमारे पास। ठीक, तो 3 तरह का सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है सरिता। एक हम लोग अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़े और एक इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं और एक इंसर्ट फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। इंसर्ट के थ्रू जब कर रहे हैं उसमें भी हम लोग इंडेक्स का भी सहारा ले रहे हैं, बस फर्क इतना है जब इंसर्ट फंक्शन के थ्रू जाते हैं तो वो मेरे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दे रहा है कहीं पे भी जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंडेक्सिंग के थ्रू जा रहे विदाउट इंसर्ट फंक्शन तो वो रिमूव कर दे रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है जिस इंडेक्स पे हम चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ से हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें कि पाइथन की जगह पे अगर यहाँ पे 22 दे देना चाहते हैं, 22 C++ जावा। ठीक है, 3 वैरायटी समझ में आया? यस सर। ठीक है, नाउ एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो हो गया कि एक एक एलिमेंट करके इंसर्ट कर रहे हैं। कैन वी ऐड मल्टीपल एलिमेंट या मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ असाइन कर सकते हैं इन ए सिंगल लिस्ट? हाँ, वो भी मुमकिन है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लिस्ट बना हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ L2 लिस्ट। ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, L2 के कौन से इंडेक्स में ऐड करना चाह रहे हैं? तो L2 के सेकेंड इंडेक्स पे, कॉमा L2 के थर्ड इंडेक्स पे नया वैल्यू डालना चाह रहे हैं एज, लेट्स से अब यहाँ पे हम नंबर्स के बदले कुछ कैरेक्टर्स डाल दे रहे हैं, तो C++, ताकि डिफरेंस पता चल सके हम लोगों को, कॉमा जावा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट कर देना चाहते हैं, प्रिंट L2। ठीक है, मेरे पास पहले से था 50, 10, 20, 30, 40
अब क्या होगी, जब हम यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट डाल दिए, मतलब एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज को भी अगर हम इंसर्ट करना चाहें, तो क्या किया, जिस इंडेक्स पे हम बोले थे उन इंडेक्सेस से वैल्यूज को हटा दिया और वहां पे उनके बदले नया वैल्यूज को डाल दिया है। तो हमारे लिए डेटा टाइप कभी मैटर नहीं कर रहा है, हम मिक्स मोड में, लिस्ट जो है वो मिक्स मोड में काम करता ही है, सिमिलर डेटा टाइप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, जितने एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट या अपेंड करना चाह रहे हैं, तो तीनों क्राइटेरिया अवेलेबल है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, अपेंड फंक्शन एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है लिस्ट में, बट ओनली एट द लास्ट इंडेक्स। इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक में कहीं पे भी, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ही ओवरराइट कर देता है। और थर्ड जो बेहतर वो है कि इंसर्ट फंक्शन को हम जब यूज करते हैं तो वो क्या कर रहा है, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे नए एलिमेंट को ऐड तो करता है, लेकिन पुराने एलिमेंट जो उस इंडेक्स पे रहता है उसको साइड में स्विच या मूव कर देता है, तो रिमूव नहीं कर रहा है वो। तो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू मेरा लिस्ट का साइज इंक्रीज होता जा सकता है। इंडेक्सिंग के थ्रू जब इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें साइज मेरा लिस्ट का कांस्टेंट ही रहता है, जैसा प्री एग्जिस्टिंग था वही रखा जाता है। और अपेंड के थ्रू भी हम अपने लिस्ट का साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम इंक्रीमेंट एट द बॉटम और एट द एंड। कोई डाउट यहाँ तक? एक क्वेश्चन है सोचने के लिए कि एक लिस्ट है जिसमें ना कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 1 to 10 एलिमेंट्स है, आई हैव नॉट क्रिएटेड द एलिमेंट। जैसे लिस्ट में 3-4 एलिमेंट का क्रिएट कर दिया, अगर मेरे पास 1000 डेटा डालना है, सीरियल नंबर या रोल नंबर, तो रोल नंबर एक सीक्वेंस नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर डालना चाहते हैं, मैनुअली डालना नहीं, या मैनुअली डालने से बेहतर ऑप्शन है कि हम लोग वहाँ पे एक रेंज फंक्शन का यूज करें लूप चला करके, तो वो काम कर जाएगा। उसमें ऐसा बोल रहा है कि एक एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आपने बनाया 1 से 100 रोल नंबर तक का, उसमें जो मिडिल एलिमेंट है वो निकालिए और मिड के पोजीशन पे एक नया वैल्यू इंसर्ट कीजिए। ठीक है, ये बात बोला है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, क्योंकि अभी क्या है 4-5 एलिमेंट तक का या 10 एलिमेंट तक का भी माना जाए तो हम लोग वैल्यूज मैनुअली इंसर्ट कर दे रहे हैं, बट अगर हमको सीक्वेंशियल डेटा डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो वहां पे इतना डेटा को ऐसे मैनुअली लिखने से अच्छा हम लोग वहां पे रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो I'll create one list, लेकिन इस लिस्ट को कैसे बनाएंगे, तो we have a list the range 1 to 10, ठीक है, तो 1 से 9 तक ही चलेगा, रेंज फंक्शन है तो ठीक है। और उसके बाद चल पहले प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग इसको, है ना, पहले इसको प्रिंट करके देख लेते क्या करता है। ठीक, 1 से 9 तक प्रिंट कर दिया है। ओके, नाउ आई वांट एक मिड वेरिएबल लेते हैं, इक्वल लेंथ पहले निकालेंगे, है ना, लेंथ निकालेंगे लेंथ फंक्शन के थ्रू। लेंथ इज द कीवर्ड थ्रू व्हिच वी आर एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो किसका लेंथ निकाल रहे हैं, L1 का लेंथ निकालेंगे, और जो भी लेंथ निकलेगा हमको मिड वैल्यू चाहिए, तो जो भी लेंथ निकलेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली मिड एलिमेंट निकल जाएगा। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पाइथन में हमारे पास डबल डिवीजन ऑपरेटर आता है। ठीक है, इसी जिसके बारे में एक क्लास सेकेंड क्लास में ट्रेनर ने डिस्कस किया था। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस L1 इंडेक्स L1 लिस्ट पे इंसर्ट फंक्शन लगा करके
क्या कर रहे हैं, मिड में जो एलिमेंट है मिड इंडेक्स पे इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे 99। प्रिंट L1। डिफरेंस क्लियर है सरिता? यस सर। ओके। सर कल क्वेश्चन बोले थे, यहाँ हाँ, तक तो सब क्लियर है कि मतलब हाँ, 10 एलिमेंट है, उसके बाद इंसर्ट करना है हम लोग को 2 और एलिमेंट, यहाँ तक तो मेरे को क्लियर है। वहाँ पे 2 हाँ। एलिमेंट तभी इंसर्ट होगा तब जब वो इवन और ऑड होगा, ये वाला थोड़ा सा क्लियर है। अच्छा, तो उसमें इस हेल्प का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना? क्वेश्चन क्या बोले थे, एक बार हम फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। क्या था कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है ना? यस सर। और उसमें भी दो नए एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, बट दोनों एलिमेंट उसी वक्त ऐड होंगे जब दोनों एलिमेंट इवन है, यही बात यस सर। है ना? आइदर इवन या और दोनों में कोई एक हो तो मान लेते हैं। तो एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में हम नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे थे, ठीक है ना? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x इक्वल इनपुट इनपुट नंबर, ठीक है? ये हो गया। जैसे वो इनपुट किया हम पहले पूछ रहे हैं इफ इफ x नॉट टू इक्वल इक्वल 0, इवन नंबर है या नहीं। अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, L1 लिस्ट में L1 ही चल रहा था, L1 डॉट इंसर्ट नो L1 डॉट इंसर्ट x, ठीक है? और फिर जब इससे बाहर निकले तो हम प्रिंट कर दे L1, ठीक है? रन करके देखते हैं। इनपुट नंबर बोला, हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है वो सबसे लास्ट वाला जो है 1 2 3 4 99 5 6 7 8 9, इस लिस्ट में हमको ऐड करना है, तो इवन नंबर के बारे में बोला। तो लेट्स से इंसर्ट 12, है ना? 12 इवन नंबर है तो ऐड हो जाना चाहिए। नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, कहाँ पे हो गया, एक्स नॉट 2। अच्छा, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप देना भूल गए थे। I'll specify int, अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग में ले लेता है, ठीक है? 12 डालते हैं। अच्छा अच्छा, इंडेक्स हम देना भूल गए, इंसर्ट कहाँ पे इंसर्ट करें, चलो 0 इंडेक्स पे, ठीक है? 0 इंडेक्स पे x डाल देना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक, व्हाट इज सरिता? यस सर। ठीक है, ये हम एक एलिमेंट तक किए हैं, आप दो एलिमेंट पे एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं y वेरिएबल लेकर के, यस सर। है ना? अच्छा, ठीक है। ये तो रहा एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। क्वेश्चन आपको अभी दे रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा कि लेट्स से के लिस्ट में एलिमेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है? हमको लिस्ट से सिर्फ वही एलिमेंट्स डिस्प्ले कराना है
जो इवन टाइप का है, ठीक है। लिस्ट में वही एलिमेंट से प्रिंट होने चाहिए लिस्ट से जो इवन टाइप के हैं, जैसे 12 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, सॉरी 6 एंड 8। कैसे होगा थोड़ा सोचिए। एनी आइडिया? सर ऐसा है DSP है, मतलब सर अभी भी हम लोग यहाँ पे यूज किए थे ना, इस ये वाला सर यूज होगा, मतलब कल हम क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक से याद नहीं ओके। एल्बम प्रिंट तो कर दिए, अब हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं। एक टेक्निक है, लिस्टी शायद काम कर जाए। और L1 in L1, ठीक है। अभी ऊपर वाली चीजों को थोड़ा सा कमेंट लाइन में डालते हैं। जी, ये फॉर लूप लगा करके हम लोग जब रन करते हैं सरिता, तो लिस्ट प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हर लाइन में एक ही एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद लाइन चेंज कर रहा है। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या इसी मेथड के थ्रू, इसी मेथड के थ्रू हम चेक कर दें, है ना। if, क्या कंडीशन डालने से मैं सोची थोड़ा। लिस्ट के अंदर तो आ गए इफ, या हम लोग पहले लेंथ निकाल सकते थे।
10 तो प्रिंट कर रहा है। नाउ अब हम लोग लूप जो चलाएंगे LEN, सॉरी ठीक है, फॉर आई इन रेंज लिस्ट का लेंथ जो रहेगा वहां तक चलना है। इफ आई mod 2 इक्वल 0, प्रिंट L1 का आई इंडेक्स का एलिमेंट। ठीक है, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। 1 3 99 6 एंड 8, तो ये इंडेक्सिंग को प्रिंट कर रहा है आई थिंक। तो 1 3 तो 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 8 इंडेक्स। ये इंडेक्स वाले को तो चेक कर दे रहा है, हम लोग को एलिमेंट चेक करना था। ठीक है ना, ये इंडेक्स के लिए सही है, लेकिन अगर हमको अगर हम L1 ही लिखते हैं L1, देखें क्या होता है। 0 2 4 6 8 ये इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है। ओके, एरर क्या दे दिया है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप मोड। ठीक है, ठीक है, एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड एलिमेंट कैसे इनसाइड प्रिंट करेंगे? हम लोग क्वेश्चन है ना, मतलब इवन वो वाला ना, हाँ सर इसमें विदाउट रेंज तो हो सकता है, मतलब रेंज हम विदाउट और मतलब विदाउट सर प्रिंट। रेंज करेंगे हम लोग एल के उसमें 1 से लेके 5 तक ऐसे नंबर देके हम लोग उसमें ऐसा यूज कर सकते हैं कि मतलब वो इवन एडर को प्रिंट करे। हाँ, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो चेक नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है हाँ, इंडेक्स के बेसिस पे चेक कर रहा है। हम लोग को एक्चुअली एलिमेंट चेक करना है कि एलिमेंट इवन है तो प्रिंट करो उसको, नहीं तो नहीं प्रिंट करो। लेकिन ये क्या कर रहा है इंडेक्स लेकर के चल रहा है, और दोनों पॉसिबिलिटी में सिर्फ इंडेक्स को लेकर के चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एक टास्क रहा हम दोनों के लिए कि हम इसको सर्च करेंगे। ओके सर। ठीक है ना, कि एक लिस्ट में इवन एलिमेंट्स जितने उनको प्रिंट कराया जाए। ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ एक दो फंक्शन और देख रहे हैं जो कि बेसिकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लिस्ट को मल्टीपल लिस्ट को ऐड करना हम लोग की कोशिश करेंगे आज कवर अप कर पाए। इसको क्लियर करते हैं पहले।
एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। L1 इक्वल let's say I'll put again 10, 12, 17, 22, 99, ओके। और उसके बाद हम बोल रहे हैं L1 डॉट POP पॉप फंक्शन इंडेक्स 1 इंडेक्स 0 लेते हैं, and print L1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट किए, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, उसके बाद उस लिस्ट के 0 इंडेक्स के एलिमेंट को पॉप करें। पॉप करना मतलब रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली 0 इंडेक्स मतलब पहले जो एलिमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट हो जाने चाहिए। लेट्स रन दिस आउट, या ठीक है। तो इंसर्ट हम लोग देखे थे, इंसर्ट का था, उसका जस्ट अपोजिट क्या था, पॉप फंक्शन जो है वो एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा है पर्टिकुलर इंडेक्स से। what will happen if we don't give this index, है ना। हम सिर्फ पॉप फंक्शन को रन कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ बताइए। सर जो लिस्ट क्रिएट किए थे उसमें से हम लोग का 99 हम लोग का नहीं आया। लास्ट इंडेक्स जो है बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देता है, ठीक है ना। लास्ट इंडेक्स जो है बाय डिफॉल्ट उसको वो रिमूव कर देता है। तो जैसे पॉप फंक्शन में बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शन है कि लास्ट एंटिटी से ही रिमूव करे, बैक से रिमूव करना स्टार्ट करे। इंसर्ट में भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसर्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इंसर्ट कमांड जो हम लोग लगा रहे हैं तो वो 2 पैरामीटर पे काम करता है वो फंक्शन। अभी हम लोग को एक एरर आया तो उससे पता चल गया 2 पैरामीटर पे काम कर रहा है। क्या कि एक का पूछता है इंडेक्स बताइए किस इंडेक्स पे इंसर्ट होना है, और वैल्यू बताइए जो इंसर्ट करना है। लेकिन पॉप के लिए क्या बोल रहा है, आपको वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडेक्स बता दो। और अगर आप इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट पोजीशन या लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ओके, एक और चीज क्या देखना है हम लोगों को, L1 तो प्रिंट किया, उसके बाद L1 डॉट प्रिंट L1, ठीक है ना। पहले एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, क्लियर कर दे रहा है। तो क्लियर फंक्शन से क्या होता है देखते हैं। पहले तो ये L1 जो लाइन नंबर 10 में प्रिंट कर रहे थे उसको प्रिंट किया था 10, 12, 17 एंड 22 आ गया, 99 को रिमूव कर दिया गया था पॉप फंक्शन के द्वारा। उसके तुरंत बाद जब L1 डॉट क्लियर फंक्शन लगा तो क्या किया, एंटायर लिस्ट को डिलीट कर दिया, क्लियर कर दिया। So by the help of clear function we are able to find an empty list, एक लिस्ट को एम्प्टी किया जा सकता है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। पॉप फंक्शन के थ्रू हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो फ्रॉम लास्ट इंडेक्स या लास्ट एलिमेंट से रिमूव करता है। इफ वी हैव टू स्पेसिफाई यू हैव टू डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, हमको उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्लियर फंक्शन क्या करता है हमारे साथ वो पूरे इंटायर लिस्ट को एम्प्टी कर दे रहा है, ठीक है। ठीक है। तो
अगेन यहाँ से एक और क्वेश्चन आज निकल करके आ रहा है, दैट इज write a program to create a list of 10 odd values and perform insert and pop command commands by taking ठीक है। इस सवाल को थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। हम एक रेफरेंस के लिए एक लिस्ट बना दे रहे हैं। so let's say we have a list L1 equal 10 वैल्यू बोला है ना, लिस्ट ऑफ 10 ऑड वैल्यूज। तो अभी जैसे हम क्या करें, स्टैटिक लिस्ट बना दे रहे थे हम लोग, है ना, बट हमको इस बार यूजर से लिस्ट बनवाना है। तो लिस्ट का साइज जो होगा हमारे पास वो 10 एलिमेंट का ही होना चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट जो ऑड वैल्यूज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 13, 33, 45, 25 समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके 10 एलिमेंट होंगे, ठीक है। 77, 89, 99, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट हो गया, ठीक है। 10 एलिमेंट इस तरह से बना लेना है। लेकिन जब इंसर्ट कर रहे हैं, इन केस अगर यूजर कोई इवन वैल्यू डालता है तो दैट शुड नॉट बी इंसर्टेड। टॉपिक मैसेज आना चाहिए इंसर्ट एन ऑड वैल्यू। तो हमको जब यूजर से जब इनपुट ले पहले चेक होना चाहिए कि वो ऑड है या नहीं। अगर ऑड है ओनली देन इट हैज टू बी इंसर्टेड इनटू द लिस्ट। क्लियर है बात? ठीक है। तो यूजर से हम जब एक एलिमेंट इनपुट कराएंगे लूप लगा करके इनपुट वैल्यू, तो लूप के अंदर चेक करें, जैसे यूजर वैल्यू डालना है चेक करें कि वो ऑड है या नहीं। अगर ऑड है देन ओनली इट शुड बी एडेड इनटू द लिस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ हमको ये भी काउंट रखना है कि यूजर ने 10 एलिमेंट ही सिर्फ डाले हैं लिस्ट में, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हो गया। तो लिस्ट पे जब हम इंसर्ट कर लिए इतने एलिमेंट, उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट और पॉप दो कमांड का हमको यूज दिखाना है, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक इवन वैल्यू, एक इवन वैल्यू इंसर्ट कराना चाह रहे हैं यूजर से। जब इन वैल्यू इंसर्ट करेगा यूजर, इंडेक्स बताए कहाँ पे इंसर्ट करना है, और अगर वो वैल्यू इवन है जिसको इंसर्ट कराना चाह रहा है ओनली देन इट हैज टू बी इंसर्टेड इनटू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर वो ऑड वैल्यू डाला तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसको, और अभी जो प्रॉब्लम और बताए उन सबको बनाने के लिए, ठीक है। रन कर दे तो अच्छी बात है, पेन पेपर पे सॉल्व करके शेयर कीजिए मैम के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और कुछ बहुत सारे फंक्शन अभी बाकी है लिस्ट के, एक क्लास है और लगेगा हमारा, तो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉर्टिंग करना है, रिवर्स करना है लिस्ट को, स्लाइडिंग में लास्ट क्लास में देख ही लिए थे। ऑब्जेक्ट केस या मैक्सिमम फंक्शन जो है
उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा सा हम बता दे रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है, सपोज मेरे पास, पुराने सबको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। दिस इज माई एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो लेट्स से दिस इज माई लिस्ट और इसमें हम प्रिंट करना चाह रहे हैं प्रिंट मैप ऑफ L1, है ना। L1 लिस्ट में ये सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि 99 प्रिंट होना चाहिए था। लेट्स सी रन करके 99। ठीक है, जिस तरह से मैक्स निकाल उसी तरह से मिन निकाल सकते थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट मिन L1। मिन हमारे पास क्या है, 1 है, 1 शुड बी प्रिंटेड 99 N1। ठीक है, ये एक और चीज क्या है, प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, प्रिंट सम फंक्शन। ठीक है, सम के तो क्या करें, सारे एलिमेंट्स को ऐड करके जो रिजल्ट है वो दे देगा। तो इतने को एलिमेंट को तो ऐड करना, इस तरह से छोटे एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, 33, 34, 44, 46, 47 should be printed। 47, isn't it? Yes, sir. तो ऐसे करके ना छोटे बड़े बहुत सारे फंक्शन हैं। कुछ हो सकता है एक आध मिस आउट भी हो गया होगा, नेवर माइंड, उसको भी थोड़ा बुक पढ़ के इंटरेस्ट है थोड़ा देखिए। तो फंक्शन ऐसा इंटरेस्टिंग यूजफुल लगता है तो डू लेट मी नो, हम लोग उसको भी डिस्कस कर जाएंगे। ठीक है, यहीं पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास फिर और जो फंक्शन बच गए हैं बाकी इनके आगे इनको कंप्लीट करके लिस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू। Thank you, sir.